बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं एक वाक़या शेयर करूंगी आपके साथ, वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक लालची आदमी का। तो वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे, और लाइक करना भी मत भूला करें। तो दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पर जा रहे थे और घर से निकले ही थे तो एक शख्स उनको रास्ते में मिला। वो कहने लगा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी साथ चलने की। हज़रत ईसा और उस शख्स ने सफ़र शुरू किया तो सफ़र काफ़ी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया उनके पास जो खाना था वो ख़त्म हो गया और उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लग गई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हारे पास कितने दिरहम है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि हज़रत मेरे पास 2 दिरहम है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास 1 दिरहम है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये लो मेरे वाला दिरहम भी और अपने वाले दिरहम से भी रोटियाँ लेकर आओ साथ वाले गाँव से। वो शख्स चला गया साथ वाले गाँव से रोटियाँ लेने। 3 दिरहम की 3 रोटियां आई तो वापस लौट ही रहा था। उस शख्स ने सोचा कि मेरे 2 दिरहम थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 1 दिरहम, क्यों ना मैं 1 रोटी खा लूँ ताकि मेरी रोटी में हिस्सा ना हो जाए। तो उसने 1 रोटी रास्ते में खा ली। 2 रोटी लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि कितनी रोटियां आई हैं। उस शख्स ने सच की बजाय झूठ बोलकर कहा कि 2 रोटियां आई हैं। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि अल्लाह ताला के नबी थे, लेकिन उस शख्स से कहा चलो ठीक है। दोनों बैठे रोटियाँ खाकर पेट भरा। पेट भरने के बाद फिर से सफ़र पर चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आ गया। दरिया में ना कोई कश्ती थी और न गुजरने के लिए कोई पुल था। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अब हम कैसे सफ़र करेंगे। कश्ती और पुल ना होने की वजह से वो शख्स परेशान हो गया कि अब हम अपना सफ़र कैसे तय करेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया उस शख्स को कि अल्लाह हमारे साथ है, और हाँ मैं बिस्मिल्लाह कहकर समंदर में पैर रखता हूँ, मैं चलता जाऊँगा और तुम मेरे कदमों पे कदम रख कर चलते आना, और मेरा दामन थाम लेना, मैं भी पार हो जाऊँगा और तू भी पार हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा और पानी पर चलने लग गए। तो उस शख्स ने भी बिस्मिल्लाह कहकर पीछे चलना शुरू कर दिया। दोनों ने दरिया पार कर लिया। दोनों के पैरों के तलवे तक गीले ना हुए। ये अल्लाह की कुदरत थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी। दरिया पार करने के बाद वो शख्स बहुत खुश हुआ तो कहने लगा कि हमने बग़ैर कश्ती और पुल के दरिया पार कर लिया है। आप अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं, ये आपका मौजज़ा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम्हें अच्छा लगा ये सब? वो शख्स बोला कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो अल्लाह की कुदरत है, तो क्या तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ? वो शख्स बोला कि हाँ मेरा ईमान ताज़ा होने के साथ साथ बहुत बढ़ भी गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसकी तुम बड़ाई कर रहे थे, और तुम सच सच बताओ कि वो तीसरी रोटी किसने खाई है। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि हज़रत को कैसे मालूम हुआ कि 3 रोटियाँ आई थीं। वो शख्स ने फिर से झूठ बोला कि नहीं नहीं 2 ही रोटियाँ आई थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो कोई बात नहीं, और फिर से अपने सफ़र पर चल दिए। चलते चलते फिर से भूख लग गई। खाने को भी कुछ ना था और ना ही पैसे थे। पैसे जो थे वो खर्च कर लिए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हिरनों का एक गोल जा रहा है, रेवट जा रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया। वो हिरन आपके पास आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसका खाना बनाया और दोनों ने पेट भरकर खूब खाना खाया। खाना खाने के बाद हड्डियाँ एक जगह इकट्ठी कर दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस हड्डियों की तरफ इशारा किया और कहा कि ज़िंदा हो जा। वो हिरन अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गई और दौड़कर वापस अपने गौल की तरफ चली गई। ये सब देखकर उस शख्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो शख्स कहने लगा बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नबी हैं और अल्लाह ताला कितनी बड़ी कुदरत वाला है। एक हिरन को ज़िबा करने के बाद फिर उसे असली हालत में खड़ा कर दिया। वाकई आप बहुत बड़े नबी हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें उस अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, बताओ कि वो तीसरी रोटी किसने खाई। वो शख्स फिर बहाने लगाने लगा कि मुझे नहीं पता, बस 2 ही रोटियाँ आई थी। वो शख्स बार बार झूठ पे झूठ बोलता रहा।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نوٹ کرتے رہے تو انہوں نے پھر سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ چلتے جا رہے تھے تو راستے میں 3 سونے کی اینٹیں پڑی دکھائی دیں۔ وہ شخص دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ لالچی انسان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ 3 سونے کی اینٹوں سے ہماری تو قسمت ہی جاگ اٹھی، اور کہنے لگا کہ ایک اینٹ آپ کی، ایک میری، پھر تیسری سونے کی اینٹ کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیسری اینٹ اس کی ہوگی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب وہ لالچی شخص بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گیا کہ کتنا لالچی شخص ہے یہ۔ وہ شخص اللہ کی قدرت دیکھتا رہا اور بار بار جھوٹ پہ جھوٹ بولتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے اور وہ شخص وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ گیا۔ اسے 3 سونے کی اینٹوں نے جانے نہ دیا۔ وہ اینٹوں کو دیکھ کر بڑے بڑے خواب دیکھنے لگا کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ بس وہ اینٹیں اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو 2 ڈاکو آ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں۔ انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور وہ شخص ڈر گیا، کہنے لگا کہ ہم 3 لوگ ہیں، ہم تینوں ایک ایک اینٹ لے لیتے ہیں۔ وہ ڈاکو ایماندار تھے، انہوں نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں۔ اتنے میں انہیں بھوک نستایا۔ ان میں سے ایک ڈاکو کو کھانا لینے بھیج دیا گیا۔ ان 2 آدمیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب وہ کھانا لے کر آئے تو اسے قتل کیا جائے تاکہ ہم دونوں ہی سونے کی اینٹوں کے مالک بن جائیں۔ کھانا لینے جو شخص گیا اس نے بھی ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دیا جائے تاکہ وہ کھا کر مر جائیں اور میں تینوں اینٹوں کا مالک ہو جاؤں۔ اس نے خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور باقی کے کھانے میں زہر ملا کر لے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو ان دونوں نے کھانا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی الٹیاں شروع ہو گئیں اور تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا سونے کی اینٹیں پڑی ہیں اور 3 لاشیں بھی پاس پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ دیکھا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے۔ جہاں بھی یہی حال ہوا کہ 3 سونے کی اینٹیں اور 3 لاشیں وہیں پڑی رہ گئیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔